dear students, welcome to the subject Operations Management and Strategic Management. ये सब्जेक्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर नंबर 9 सीएमए इंटर ग्रुप 2 का काफी आसान सब्जेक्ट है, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें थ्योरी भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी है। अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात चली हुई है कि ये पेपर बड़ा टेक्निकल सा है, इंजीनियरिंग काफी है इसके अंदर, इस पेपर के अंदर, और स्कोर करना बड़ा मुश्किल है। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्ररी टू दिस, scoring in this subject is quite easy. The subject is industry oriented, application based subject, and it is very easy for you to score marks. एक एवरेज स्टूडेंट्स भी 75% मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। पेपर काफी इंटरेस्टिंग है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट 2016 के बाद से चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए आपके सामने हैं। इससे पहले ये सब्जेक्ट OMIS के नाम से जाना जाता था, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और काफी सारे लंबे कंटेंट्स ऑपरेशन मैनेजमेंट के, इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस पेपर के अंदर होते थे। और काफी कुछ कंटेंट्स ऐसे थे जिसको देखकर ये लगता था कि इनमें चेंजेस आना चाहिए, अब ये कंटेंट्स इंस्टीट्यूट को हटा लेने चाहिए और कंटेंट्स को रिफाइन करना चाहिए। टाइम पास हुआ, टाइम गुजरा, ऐसा ही हुआ। इंस्टीट्यूट ने उन कंटेंट्स को सुधारा और अब 2016 के बाद जो सिलेबस लॉन्च हुआ वो काफी इंप्रूव वर्जन है। इवन तो उसके अंदर भी अभी कसर बाकी है और उम्मीद करते हैं कि वो आगे और फर्दर कंटेंट्स में इंप्रूवमेंट आ जाए। बट अब तक जो कंटेंट्स हैं OMSM के आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हैं। कई बार आपको लगेगा जैसे आप चेस का गेम खेल रहे हैं, कई बार आपको लगेगा कि जैसे आप बहुत अच्छी प्लानिंग का पार्ट हैं। इस सब्जेक्ट को आपको पढ़कर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएंगी कि शायद अगर मेरी जॉब लग जाए तो मैं अपनी कंपनी को सजेस्ट कर सकता हूं कि वो क्या क्या स्ट्रेटजीज प्रोडक्शन की हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज प्रोसेसेस की हैं, वो अपनाएं। अपने प्लांट में क्या चेंजेस लेकर आए, प्लांट का लेआउट कैसे चेंज करे, वो अपनी मशीनरी की मेंटेनेंस को कैसे देखे, वो अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को किस किस तरह से रिड्यूस कर सकती है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैन पावर की क्वालिटी, मशीन की क्वालिटी में किस तरह से वो चेकअप करे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है और काफी जो है वो इंडस्ट्री बेस्ड है। आइए बात करते हैं सब्जेक्ट की। मैंने आपके लिए एक शीट तैयार कर रखी है। ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो कंटेंट्स हैं, सिलेबस 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए ऑपरेशन मैनेजमेंट पर बेस्ड है, जो 70 मार्क्स का पेपर है। आपका जो पेपर आएगा उसमें 70 मार्क्स का OMS से पूछा जाएगा। और सेक्शन बी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है। देखिए वर्ड स्ट्रैटेजी होता है, और जब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक नहीं पढ़ते, इसका प्रोनाउंसिएशन सही क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो ये सेक्शन बी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 30 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। कंटेंट्स क्या है, 10 स्टडी नोट्स है। बहुत हल्का सिलेबस है, बहुत मुश्किल नहीं है। 10 स्टडी नोट्स, बहुत भारी भारी नहीं है, बहुत आसान से बहुत इजी कंटेंट्स हैं। स्टडी नोट नंबर 1 ऑपरेशन मैनेजमेंट का, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर आप ऑपरेशन मैनेजमेंट को लेकर रीसेंट चेंजेस क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं जो ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं। डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम जापान, फ्रॉम अमेरिका। चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस प्लानिंग है। इसके अंदर आप सीखेंगे कि किसी प्रोडक्शन लेआउट में प्लांट का लेआउट कैसा होना चाहिए, कैपेसिटी की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की प्लानिंग आप कैसे करें, और आप प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग कैसे करें। आपका प्रोडक्ट मार्केट में कब कितना डिमांड में होगा उसकी फोरकास्ट आप कैसे करें। उसके लिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फोरकास्टिंग इस चैप्टर के अंदर है। स्टडी नोट नंबर 3 डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल। आपको एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए। देखिए एक होता है प्रोडक्ट का डिजाइन, एक होता है प्रोसेस का डिजाइन। आपका प्रोडक्ट ये मार्कर बनेगा, ये पेन बनेगा, इसके निप, इसके टिप, इसका कैप, इसका क्लिप, इसके अंदर इंक, इसका डिजाइन कितना लंबा इंच,
किस तरह का शेप इसका होना चाहिए, ग्रिप कैसी होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट का डिजाइन है। फिर ये प्रोडक्ट जब बनेगा तो किन किन मशीनरी पर बनेगा, इसके अंदर कटिंग, बेंडिंग, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कौन सा प्रोसेस पहले करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस बाद में होना चाहिए। तो प्रोसेस का डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होना चाहिए, ये प्रोडक्ट कैसे अपनी लाइफ ट्रैवल करेगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप इसके अंदर पढ़ते हैं पीएलसी। प्रोडक्ट की एक लाइफ स्टेज होती है, प्रोडक्ट की एक ग्रोथ होती है, फिर एक मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंचता है और फिर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट डाई आउट कर जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टडी नोट है, स्टडी नोट नंबर 3। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 4, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। हाँ, मुझे याद आ रहा है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो काफी कुछ इस चैप्टर के अंदर से कंटेंट्स जो मेरे जो है अब तक मुझे टीचर का चेहरा और वो सारी बातें याद हैं। आपको सिखाया जाता है कि टाइम स्टडी क्या है, वर्क स्टडी क्या है, आप किसी काम को मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे करेंगे, काम को किस तरह से मेजर करते हैं। आप जब किसी प्रोडक्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरेगा, उसमें टाइम कैसे मेजर करेंगे, कितना टाइम इस प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा, उसे हम टाइम स्टडी कहते हैं। इसके बाद एक होती है वर्क स्टडी, काम क्या है एक्चुअल में आप काम को डिफाइन करते हैं, काम एक्चुअल में है क्या, कितना काम करना है और वो किस मेथड से करना है। काम करने का मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी, कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये इस बात के लिए कि हम इसमें काम को समझते हैं, उसके वर्कआउट को समझते हैं, उसके काम में जो टोटल कंटेंट्स हैं उनको बड़ी बारीकी से देखते हैं, उसमें कितना टाइम इन्वॉल्व है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद है स्टडी नोट नंबर 5, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी का बेसिकली मीनिंग होता है डेप्थ में अगर हम जाके देखें एफिशिएंसी। सो प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट, कितने समय में कितना कम रिसोर्स और टाइम लगाकर कितना ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। सो प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी हम MMM, मैन, मशीन और मटेरियल, तीनों की देखते हैं। मशीन की भी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन प्लांट के अंदर 10 घंटे अवेलेबल है बट चलती है सिर्फ 8 घंटे और 8 घंटे भी चलकर उसमें आउटपुट जो 8 घंटे का आना चाहिए वो भी नहीं आ पाता। मैन पावर आपके पास है, मैन पावर की एफिशिएंसी आपको कैसे चेक करनी है, किस तरह की एफिशिएंसी उसके पास होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो मैन पावर अगर है तो वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर एक हार्ड फिजिकल वर्क 6 से 8 घंटे के लिए वो बिजी है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका जो है फिजिकल वर्क और उसका अदरवाइज जो कुछ भी मेंटल वर्क है वो सब इस तरह से है कि वो स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। सो मैन पावर की एफिशिएंसी आपको कैसे इंश्योर करनी है, मटेरियल की एफिशिएंसी कैसे इंश्योर करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल आपने बल्क में परचेज किया, अब उस मटेरियल में से आप कितने पीस बना सकते हैं मैक्सिमम? आप 100 पीस बना सकते हैं क्या? 101 एक पीस और निकल सकता है उसमें से क्या? 102 एक पीस और निकल सकता है उसके अंदर से। तो ये मटेरियल की एफिशिएंसी है। इसके बाद आपका स्टडी नोट नंबर 6 जिसमें आप पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक आपके पास प्रोजेक्ट आया है सपोज कंस्ट्रक्शन का, तो उस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम होते हैं। उस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा काम अपने आप में फाउंडेशन का होता है। स्टील की फाउंडेशन आपको जो है वो लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा खुदाई करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा जबरदस्त फाउंडेशन लेआउट आपको उसके अंदर डालनी पड़ती है। सो वो अपने आप में एक बड़ा डिफरेंट पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। फिर उसका जो कंक्रीट का मटेरियल खड़ा करना होता है वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो अपने आप में एक डिफरेंट पार्ट है। फिर उसके बाद उसकी जो है प्लम्बिंग का सिस्टम वो अपने आप में एक डिफरेंट पार्ट है। फिर उसका जो है फायर प्रूफिंग सिस्टम वो अपने आप में एक बड़ा डिफरेंट पार्ट होता है। फिर उसके बाद उसकी कैस्केडिंग, उसकी एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और डिफरेंट टाइप के जो उसके अंदर एक्सेसरीज जो है वो लगाई जाती हैं वो अपने आप में एक डिफरेंट पार्ट होता है। उसके बैलिस्ट्रेड्स, उसका ग्लास, उसकी बालकनी, ये अपने आप में एक स्टील वर्क अलग काम होता है। तो कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है, उस प्रोजेक्ट को आप कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा काम पहले कौन सा बाद में होना चाहिए, किसको कैसे सीक्वेंस में लगाना है, किसको कितना टाइम देना है, किसको रोकना है, किसको आगे बढ़ाना है। काफी अच्छी टेक्निक्स प्रोजेक्ट को लेकर आप पढ़ेंगे यहां पर CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, और इसी तरह से प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, बहुत टाइम से जो है ये चलती आ रही हैं।
मुझे अपना वक्त याद आ रहा है, 2007 में दुबई के अंदर मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक पार्ट था, असिस्टेंट मैनेजर का रोल प्ले कर रहा था एक फैक्ट्री के अंदर। सो ये टेक्निक हम किस तरह से लगाते हैं उस टाइम में, ये प्रैक्टिकली टेक्निक्स हमने लगाई थी, प्रोजेक्ट हमारे पास थे कंस्ट्रक्शन को लेकर। सो किस तरह से हम इसमें काम करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह से प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट भी ऐसा ही होता है, एक इनिशियल स्टेज होती है, फिर एक मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचता है, फिर एक प्रोजेक्ट की एंडिंग होती है। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 7, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मेंटेनेंस। देखिए, आपके पास जो कुछ भी प्लांट में फैसिलिटीज होती हैं उसमें ब्रेकडाउन भी होता है। तो एक तो कॉस्ट होती है कि जी ब्रेकडाउन आया और हैवी कॉस्ट आपने बेयर करी, और एक उसकी रेगुलर या रूटीन मेंटेनेंस भी होती है, आप रेगुलर बेस पर उस पर कुछ काम कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस आपको जो है देख रेख करते हैं, और एक उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी होती है। अब सारी मेंटेनेंस में खर्चा है, अब रूटीन मेंटेनेंस छोड़ दें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस छोड़ दें, तो ब्रेकडाउन बहुत जल्दी जल्दी हो सकते हैं, और अचानक ब्रेकडाउन होने वाला बहुत कॉस्ट ले जाता है आपकी। क्यों? क्योंकि मैन पावर बैठी हुई है, बहुत सारा आपकी जो प्लानिंग है वो मिसमैच हो जाती है। तो ब्रेकडाउन के अंदर एकदम अचानक होती है तो काफी खर्चा आ जाता है। और अगर आप ब्रेकडाउन से बचते हैं तो मेंटेनेंस रूटीन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप करते हैं तो उस पर भी खर्चा होता है। तो कैसे एक बैलेंस आपको बनाना है, मेंटेनेंस स्पेयर्स की आपको किस तरह से करनी है, आप अपने कंपनी के ओनर को किस तरह से सजेशन देंगे कि सर आप अपनी मशीन के मेंटेनेंस शेड्यूल को इस तरह से रखिए सो दैट आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम आए। सो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारा स्टडी नोट नंबर 8 है, सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 30 मार्क्स का है। इस 30 मार्क्स के अंदर सबसे पहला स्टडी नोट नंबर 8, जिसमें आप पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। सर आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई मिशन, कोई विजन, उसका कोई गोल उसके सामने होता है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली चाहती क्या, उसको काम क्या करना है, उसको अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है, उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, उसका काम सोशल कितना है, उसका काम प्रॉफिट या कमर्शियल कितना है, उसका मिशन विजन ये क्या है, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको वो डिफाइन करना होता है। और उन सारी चीजों को लेकर फिर वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है उन ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, मिशन को, विजन को अचीव करने के लिए। सो क्या मिशन, क्या विजन, क्या ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है, ये पढ़ते हैं आप स्टडी नोट नंबर 8 के अंदर। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका स्टडी नोट नंबर 9, जिसमें आप पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, आप किस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप जो है वो आप फॉर्म कर सकते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स एक मेथड हो सकता है। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये अपने आप में एक एनालिसिस की एक टेक्निक है जिससे आप प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी जो है बनाते हैं किसी कॉर्पोरेट के अंदर। इस तरह से और भी डिफरेंट टेक्निक्स आप पढ़ते हैं। स्टडी नोट नंबर 10 पर आते हैं, लास्ट स्टडी नोट नंबर 10, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज आप कैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, मैन पावर की। तो आपकी फैक्ट्री के अंदर जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज बनानी है। उन गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट तक किस तरह से ले जाएंगे, उनकी स्ट्रेटजीज आपको बनानी है। आपके पास जो मैन पावर है उसकी प्लानिंग आपको करनी है, उनके लिए स्ट्रेटजीज बनानी है, उनको जो है किस तरह से उनकी देखरेख, उनको जो है सही से आपको कैसे इसको यूज अप करना है। सो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप किस तरह से कोहेरेंट आपस में हो सो दैट ये मिसमैच ना हो पाए, ये सब आपको प्लान आउट करना पड़ता है, ये स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है, और एक चेस का गेम आपको जो है खेलना पड़ता है कॉर्पोरेट को आगे चलाने के लिए। सो ये 10 स्टडी नोट्स, एक रीजनेबल सिलेबस है, बहुत लेंथी नहीं है, बिल्कुल छोटा भी नहीं है, एक आसान सा सिलेबस ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो आपको जो है कवर अप करना है, जिसमें ओएम 70 मार्क्स का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 30 मार्क्स का। यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंडस्ट्री ओरिएंटेड ये पूरा सब्जेक्ट है। जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हाँ मुझे इस पेपर को पढ़ के ऐसा फील हो रहा है कि बस मेरा अभी इंटरव्यू हो जाए और मैं कंपनी में जाऊं और कंपनी को बताऊं कि आप अपने प्लांट के लेआउट को किस तरह से सेटअप करें, कंपनी को बताऊं डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस का डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होता है, मैं कंपनी से डिमांड फोरकास्टिंग डिस्कस करूं, मैं मेंटेनेंस के बारे में कंपनी को सजेशन दूं, एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका
ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर पेपर किस तरह का आता है। आइए बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। सो सर पेपर का पैटर्न, जी बात करते हैं पेपर की। आपके लिए पेपर पैटर्न समझाने के लिए मैंने दिसंबर 2019 का पेपर खोल लिया है। यहां पर दिसंबर 2019 का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, जल्दी से चलूंगा क्योंकि इसकी समरी मैंने आगे आपके लिए तैयार कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 का अभी बी पार्ट और है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी, ये 6 मार्क्स का, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर कॉलम ए कॉलम बी में आपको मैच करना है। और इसी का सी पार्ट आगे, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। यहां पर ट्रू फॉल्स, ये भी 6 मार्क्स का, ये भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सो 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 मार्क्स का ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव थ्योरी पर बेस्ड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, कितने क्वेश्चन हो गए? 4। इन 4 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। जरा गौर से देखिए, यहां पर 4 में से 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। 16 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। 16 3 48, 48 मार्क्स। और 22 पहले हम काउंट कर चुके, 48 प्लस 22 70 मार्क्स का ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 6 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव है, सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये 3 क्वेश्चन है। इनमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 7, 8, 9 में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। 12 दूनी 24, 24 मार्क्स ये सब्जेक्टिव पेपर हो गया। और 6 मार्क्स का एसएम, अभी हमने देखा, 24 और 6 30 मार्क्स का ये पूरा आपका पेपर हो गया। तो समराइज कर दूं मैं इस बात को, मैंने आपके लिए एक शीट तैयार करी थी जी। सो सर अगस्त 2016 के बाद जो पेपर का रिवीजन हुआ, उसके अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट 70 मार्क्स का है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 30 मार्क्स का पेपर है। दिसंबर 2019 का पेपर अभी हमने देखा, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव जो पार्ट था उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 मार्क्स के, मैच कॉलम ए कॉलम बी ये 6 मार्क्स का, और ट्रू फॉल्स ये 6 मार्क्स का। ये क्वेश्चन नंबर 1 था पूरा। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए सर? येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, 22 मार्क्स टोटल हो गए येलो कलर से, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगला पार्ट था सब्जेक्टिव, जिसमें चॉइस होती है। ऑब्जेक्टिव में कोई चॉइस नहीं थी, सब्जेक्टिव में चॉइस होती है। सब्जेक्टिव के अंदर 4 क्वेश्चन थे, याद करिए, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5। इन 4 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। 16 3 48, 48 मार्क्स सब्जेक्टिव पेपर के, 22 ऑब्जेक्टिव, 48 सब्जेक्टिव। टोटल बॉक्स में मैंने बंद कर दिया, 70 मार्क्स का ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर पूरा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर भी ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क्स के सर? येलो कलर से हाईलाइट किया मैंने यहां पर, 6 मार्क्स की, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव में चॉइस होती है। कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 क्वेश्चन। करने कितने होते हैं? आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 में से 2 क्वेश्चन करने। हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। 12 दूनी 24, 24 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था। 24 और 6 30 मार्क्स का टोटल इन ऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये पूरा आपका हो गया, ठीक है। सो सर ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। अब थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं सर, इसमें टोटल मिलाकर प्रैक्टिकल और थ्योरी कितनी आती है। कुछ बच्चे कई बार पेपर को ऐसे भी एनालाइज करते हैं, तो गौर से देखिए, मैंने येलो से जो हाईलाइट किया उसको देखिए। यहां पर 22 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ये पूरा थ्योरी होता है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता। और 6 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, ये भी पूरा थ्योरी है। सो 6 मार्क्स और 22, 6 और 22 कितने हो गए?
यहां देखिए बड़े सर्कल में मैंने बना दिया 28 मार्क्स, 28 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा थ्योरी। आ जाइए अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सेक्शन बी, सब्जेक्टिव पार्ट 24 मार्क्स का। अरे जो 24 मार्क्स का ये भी तो थ्योरी है, एसएम तो पूरा पूरा थ्योरी ही है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो 24 मार्क्स इस 28 में मैं ऐड करता हूं, 28 प्लस 24 कितना हो गया, इस सर्कल में मैंने ऐड कर दिया 52, 52 मार्क्स, 52 मार्क्स प्योरली थ्योरी है। और अभी आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर जो सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इधर उधर थ्योरी पूछ ली जाती है, लेकिन अगर ना भी पूछी जाए तो 52 मार्क्स का थ्योरी है। और अगर थ्योरी पूछ ली जाती है, जैसे का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखा है, तो कम से कम 48 में से 8 मार्क्स का इसमें भी कुछ ना कुछ थ्योरी का कंटेंट इन्वॉल्व हो जाता है। सो सर वो 8 मार्क्स भी मैं यहां ऐड कर लूं तो 52 प्लस 8 कितना होता है, 60, 60 मार्क्स की थ्योरी आती है, मोटा मोटा सा, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, 60 मार्क्स की थ्योरी होती है और 40 मार्क्स के आसपास आपका प्रैक्टिकल रहता है। सो दिस इज अ brief analysis of operations management and strategic management. Meet you again in the very first class of operation management. Thank you very much.